मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। हाँ, जाले भी उतार दिए हैं। हाँ, दीवारें भी हैं चंगी तरह साफ कर दी हैं। हाँ, चकाचक कर दिया घर को। क्या तुम इसी हफ्ते वापस आ रही हो? क्यों? नहीं नहीं, तुम कभी भी वापस आओ, तुम्हारा अपना घर है। मैं तो आंखें बिछा के तुम्हारी वेट कर रहा हूं। आई लव हर। ओके बाय। मॉम मॉम मॉम, अरे चल ना यार। मॉम, मेरी बीबी का फोन था जी, वो इसी हफ्ते वापस आ रही है जी। आप जल्दी से जल्दी उस बदमाश को पकड़ो जी और मेरे पैसे वापस दिलवाओ जी। अबे तू अपने आप को क्या स्टार सन समझता है तू? ना तू कि सारे उल्टे काम करो तुम ना, उसके बाद मैं जो है कतई गोद में लिए फिरती रहूं, इनके सब सॉल्व करती रहूं। उसी केस में लगी हुई हूं। पता नहीं कौन है वो तीन आदमी, एक भी मिल जाए तो तीनों पकड़े जाएंगे। पुलिस कभी इस गैंग तक नहीं पहुंच सकती, और गैंग का अगला कारनामा जब पुलिस को पता चलेगा तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे संभाल के ले जाओ, वहां रख दो। हाँ वहीं पीछे लगा देना, बहुत महंगा है ये, हम सजा लेंगे। अबे सजावट क्या चल रहा है? हैं? कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? कौन है तू? वाह, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है। अब आप ही बताइए कि गालिब बतलाए क्या। शायरी शकरकंद है। आप गालिब हो? काश के हम गालिब होते तो शायरी के तकिए पे सर रख के सोते। अपना मैटर बोल दे यहाँ, वरना गंजे पैदा होंगे थारे पोते। देखिए ऐसा है मोहतरमा। क्या क्या हाँ क्या कह रहे हो? मैं बताता हूँ मैडम, मुझे ना थोड़ी बहुत उर्दू आती है। ये कह रहे हैं कि मोहतरमा, मतलब ये आपको माँ कह रहे हैं। अरे नहीं, गलती मैडम, ऐसा है कि मेरा नाम गुल्लू गुलबदन है, शायरी शकरकंद है। ओहो महाराज, मैं भी शायर हूँ, पंजाबी कम इंग्लिश शायर। खूब जमेगी दोनों की, शाम को बैठ के दो टिकाएंगे हैं जी। तू मन ने शर्मिंदा दिख। जेन्युइन शर्मिंदगी ला फेस पे। बताओ, मतलब ऐसा बेशरम आदमी है यो, इतना चिप क्लास कि शर्मिंदगी कतई आना ना मांग रही इसके चेहरे पे, पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कह रही कि नो। ए मुसायरे, तू बोल अपना मैटर जल्दी। ये तो मैडम देखिए ऐसा है कि ये तो वही बात हो गई कि चूहे ने खाई आइसक्रीम और भालू को जुकाम हो गया। जब बोया था तो अमरूद था, निकला तो आम हो गया। अबे वो कौन है यार, यो पागल खाने से खूटा छुड़ा के भग लिया है के? अबे वो चौकी है, चौकी, वो भी मारी। पुलिस चौकी है नहीं, बल्कि पुलिस चौकी थी। क्या है कि इस जगह को अब मैंने उस आदमी से 50 लाख में खरीद लिया है जो इस जगह का मालिक है, जिसने ये जगह पुलिस डिपार्टमेंट को 10 साल के लिए लीज में दी थी, जो आज खत्म हो गई है और अब ये जगह हमारी है? ऐसा है, यो जगह सरकार की है, समझे कि नहीं? देखिए ऐसा है मैडम मोहतरमा कि हमने ये जगह जो है ये सरकार से ही खरीदी है 50 लाख में। सरकार ने चौकी बेच दी? तो मैडम अब हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, हम लोग क्या फुटपाथ पे जाके चौकी चलाएंगे? अरे बैठना यार,
सरकार चौकी कैसे बेच सके यार? इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, क्या नाम है उनका? शोभित सरकार, यही नाम है ना? उन्होंने 50 लाख रुपए लेकर ये जगह हमारे नाम कर दी। सारे पेपर वर्क हो गए हैं, उनकी फोटो भी है हमारे पास, आप कहें तो दिखा देता हूँ। ये देखिए। ओहो, अरे भैया इन्होंने भी खिंचवाई है फोटो सेलर के साथ। भैया ऐसा है कि दिस में कम एज अ शॉक टू यू, पर मैं तेने एक चीज से अवगत कराना चाह रही हूँ मिस्टर गुल्लू जी। आपको बना दिया गया है उल्लू जी। हाँ भैया, ऐसा है एक गैंग आजकल सर उठा रही है, जो लोगों ने ऐसी चीजें बेच रही जो बेची ना जा सकती। जैसे कि मसलन आई में टेल यू कि एक आदमी को तो बेच दिया उन्होंने ताजमहल। हाँ? यस। एक आदमी को बेच दिया हेलीकॉप्टर। क्या बात कर रही है आप? इसको हमारे अपने पुलिस वाले, अपने गोपी जी को, इसको बेच दिया है घर। और चौथे हो तुम, जिसे बेच दिया गया है यो पुलिस स्टेशन, जो बिक ना सकता क्योंकि यो किसी शोभित सरकार का ना है, बल्कि सरकार यानी गवर्नमेंट का है। अरे तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम लूट गए? हाँ, और इसका मतलब यो है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अलग आदमी हैं जिन्हें पकड़ना है। देखिए मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हाँ भाई, प्रिंस ऑफ पंजाब, जरा अंदर ले जाके समझाओ, गम गलत भी करो। आओ, पब्लिक सर्विस जी। लेकिन हेलीकॉप्टर आ जाओ, बताता हूँ। बन जाता आदमी, हो जाता, बन जाता आदमी। ओ बिल्लू। भैया, ये मैंने केस की फाइल पूरी तैयार कर दिया। इसमें जिसे ताजमहल बेचा गया उसका बयान, जिसे हेलीकॉप्टर बेचा गया उसका बयान, भैया का बयान, और जिसे चौकी बेची गई उस शायर का बयान, सबके बयान मैंने लिख दिए। यो तेने गोपी का बयान लिखा है इज़्दा करके? तो मैंने, उन्होंने वैसे ही इज़्दा करके बोल रहे थे, तो मैंने वैसे का वैसा चेप दिया। लिख फिर से। चल हट। मैडम बिल्ली। तेने पाली है? नहीं, पाली तो मम्मी ने। टिडिंग, कोई मैसेज नहीं आया। किसका? बिल्ली का? टॉमी का। पाला क्या है, बिल्ली या टॉमी? टॉमी तो बॉयफ्रेंड है। किसका? बिल्ली का? हाँ, बिल्ली का। टिडिंग, कोई मैसेज नहीं आया। Well, how this parlor is the? पॉसिबल। Yeah, this one. दादाजी, क्यों नहीं हो सकता है? एक लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का ही होता है। लेकिन कोई लड़के ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं हूँ एक लड़का, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। लेकिन बिल्ली का बॉयफ्रेंड टॉमी, ये चक्कर किस्सा नहीं समझ पा रहे हम। आप समझे नहीं, टॉमी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बिल्ली का क्या है? बॉयफ्रेंड। बिल्ली का भी बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, ये टॉमी चीज क्या है? अरे मैं ही तो बिल्ली हूँ। तुम बिल्ली हो? पहली बार देखिए भाई, बिना पूंछ की 2 टांगों वाली बिल्ली मैंने। भाई साहब, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरा मतलब यह है कि बिल्ली मेरा नाम है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम टॉमी है, टॉमी गोरखपुरिया। Well, baby. बेटी, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? दादाजी, प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ होने नहीं दे रही है। क्यों ना मान रही मम्मी? बात यह है मैडम कि मेरी मम्मी जो है वो फौज में रही है और वो चाहती है कि मेरी शादी किसी फौजी से ही हो। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया है, हम लोग सब उसकी छानबीन में लगे हैं, इतना बड़ा गैंग घूम रहा है खुला शहर में, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग, उसके पीछे लगे हुए, उसमें दिमाग खपा रहे हैं, लगे हुए हैं। मैडम इतनी परेशान है, जाओ ना यहाँ से, जाओ, यहाँ पे और मैडम को परेशान मत करो प्लीज।
या मॉम को और मत करो परेशान इज़दा, उस गैंग को पकड़ना नहीं है आसान इज़दा है। ठीक है मैडम, आप मेरी हेल्प नहीं कर रही है ना, तो दो प्यार करने वाले जुदा हो जाएंगे। रुको। गोपी बुलवा इसकी मम्मी ने। ओके। हाँ भवानी, इस गैंग में से किसी भी आदमी का पता लगते ही तुमन ने फोन कर। वाह, क्या बात है आंटी, लवली, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये बटालियन कहां से बटोर के लाई हो? एक्सक्यूज मी बेटी, हम लोग कोई बटालियन नहीं है। अरे मैं है ना, मैं हूँ हसमुख पटेल, लगा के सर पे चमेली का तेल। ये जो राजेश्वरी ना, उसका मैं एकलौता हस्बैंड हूँ। गुजरात ग्रेट है, मोटा मेरा पेट है। और मैडम जी, मैं हूं इनका बेटा चंपक, मैं नहीं नाचूंगा। यार यो कहां से तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बेटा लग रहे हैं? यो तो यो लग रहा है कि तुमने फौज के रंग रूट जो है जमा कर रखे। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार का एक एक मेंबर फौज के अनुशासन में ढला होना चाहिए, फौज के रीति रिवाज में पला होना चाहिए। अभी 12:02 हुए हैं। 12:03 के अंदर आप बताइए बात क्या है, हमें क्यों बुलाया गया है? क्योंकि 12:04 पे हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। अच्छा, वेरी गुड, ऐसा कर लो। तो आंटी ऐसा है, बात यो है कि तुम्हारी जो बेटी है बिल्ली, उसने यहाँ आके पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है तुम्हारे खिलाफ कि तुम जो है अपनी बेटी के प्रेम में, लव में, मोहब्बत में, इश्क में टंगड़ी अड़ा दी और उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे उसकी शादी ना होने दे रही। तो क्यों कर रही हो यो जाती, बताओ भाई। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक फौजी से हो। मेरे घर का दामाद एक फौजी हो सकता है। रीटा, कुछ ही देर में हम एक हो जाएंगे। कुछ ही देर में तुम्हारे डैडी राय साहब राय बहादुर हमारी सगाई का ऐलान करेंगे और फिर कुछ दिनों बाद हम जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। I hate to break the flow. चल हट, ये क्या बदतमीजी है? मैं इसका कोट मार्शल कर दूंगी। कुछ हुआ था क्या? थोड़ा बहुत, कोई नहीं। ऐसा आंटी, इसका कोर्ट मार्शल तुम रहने दो, वो करने के लिए मैं हूं यहाँ। ऐसा है, तुम्हारी बेटी है बालिग, ठीक है, और किसी छोरे से प्रेम करे, तो इसमें क्या तो फौजी और क्या तो नॉन फौजी है ना। आदमी लड़का देखो अगर बढ़िया है तो करवाओ शादी, इसमें जिद की करने की है, सिविलियन और ये सब भेदभाव की क्या बात है? ऐसा है, मेरी बेटी है, वो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगी। मेरी बेटी मेरे हिसाब से चलेगी। आप अपने हिसाब से अपनी चौकी चलाइए, मेरा घर नहीं।
हेलो के पूरी रात नहीं सोया हूँ भैया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि आप रात को सोते समय लात मारते हो तो मैं आपको कभी अपने साथ अपने घर नहीं लेके जाता। वेल बिल्लू, मेरा घर बिकवाने का आइडिया तूने ही मुझे था दिया इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है रिया इज़दा। रिया को छोड़िए भैया, भाभी जी की सोचिए, वो आने वाली होंगी, क्या जवाब देंगे आप उनको? अब तो बस आप ये शुक्र मनाइए कि पुलिस के इन्फॉर्मर भवानी भंडारी की ना इन्फॉर्मेशन सही निकल जाए और मैडम उन चारों में से कम किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आए। भैया आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी एक खुर्राट बीवी है, कैसे भूल सकते हैं आप? कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? कोई कैसे भूल सकता है भैया? मुझे तो समझ में नहीं आती। चीकू, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गधे हैं, लेकिन तू मेरा सबसे फेवरेट वाला गधा है। जब तक तेरी ढेचू ढेचू ना सुन लूं ना, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। जल्दी से ढेचू ढेचू बोल दे, फिर मैं भी गुड नाइट बोल के तुझे जाऊं सोने अपना। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे गधा समझा था। ओह, फिर ठीक है, मुझे लगा कुछ बड़ा हो गया सीरियस। नहीं कमिश्नर साहब, वो हमारे इन्फॉर्मर भंडारी ने गलती करी सर। नहीं सर, वो उस गैंग का मेंबर नहीं है जो पकड़ा गया। बात कर लूं मैं कमिश्नर साहब से? प्लीज कैरी ऑन। नहीं, हाँ अपना सर, मैं क्या कह रही थी वो, हाँ सर, वो उससे गलती हुई भंडारी से, अपना भवानी भंडारी से। वो पकड़ा नहीं गया सर, पर मन ने बेरा है, टाइम लग रहा है, पर बहुत जल्द मैं उस गैंग को पकड़ लूंगी, आप चिंता ना करें। ओके कमिश्नर साहब, जय हिंद सर। मैडम इसका मतलब उनमें से कोई भी हाथ नहीं लगा? वेल मॉम, मेरी बीवी के आने का टाइम नजदीक आ रहा जी, मैं क्या करूं? अबे कुएं में पड़ा है तू, कुएं में पड़ा थारी बीवी ना, मियाँ बीवी को पाल लूं मैं, गवर्नेंस हो जाऊं बिल्कुल कतई। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है उस आदमी को पकड़ना, उस गैंग को जो नया नटवर लाल बन के लोगों ने चूना लगा रहा है। बीवी बीवी बीवी, ये किया था जरा। सर नहीं, आप कहां से हो? मुसीबत अपना हाथ तोड़वा के आ गए। तोड़वाए नहीं मिस चौटाला, बल्कि हमारे हाथ पे कूदा गया है। वेल सर, आपके हाथ पे कौन कूदा इज़दा? मैं छिलके फेंक देता हूँ, खाकर कूदा इज़दा। ये मिस चौटाला जो सामने खड़ी ना लड़की, ये कूदी हमारे हाथ पे 3री मंजिल से। मैडम ये बात एकदम गलत है। मैं आपके हाथ पे नहीं कूदी थी, मैं कूदी थी और आप बीच में आ गए और आपका हाथ टूट गया। क्यों? मैडम मैं जीना नहीं चाहती, मैं कूदी थी क्योंकि टॉमी के बिना जीने से क्या फायदा। मेरे घर में चलता है फौज का कायदा। ओफ यार बेदर्द दुनिया, क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन जाती है? क्यों दो प्रेमियों को आखिर अपनी मौत को गले लगाना पड़ता है? क्यों? जला 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 जला। मनुष्य का जो जीवन है, ये ऊपर वाले की एक अनमोल देन है मनुष्य को, जिसका अंत करना या अंत करने की कोशिश करना ना सिर्फ एक बहुत बड़ी बेवकूफी मूर्खता है, बल्कि पाप है। तो मैडम मैं क्या करूं? आप ही मेरी मम्मी को समझा नहीं पाई। उनके कानून कायदे उनकी बेटी की खुशियों को बर्बाद कर देंगे। वैसे मिस चौटाला एक बात कहें, हमें भी मोहब्बत है। हमारा मतलब है कि हमारे दिल में भी मोहब्बत करने वालों के लिए जगह है, मतलब हम भी उनका साथ देते हैं, और आप तो हमारे दिल में है ही। हमारा मतलब है कि आपको भी मोहब्बत करने वालों का साथ देना चाहिए, मतलब
प्यार करने वालों को मिलवाना पुण्य का काम होता है मिस चौटाला। या मॉम, अगर इनकी प्रेम कहानी पूरी हो गई तो हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू, सोनी महिवाल, गोपी ते लप्पी, इनकी मोहब्बत भी पूरी हो जाएगी जी। चल चल। घना गुरूर है ना थारी अम्मा को अपने घर के नियम कानून कायदे पे। तो ठीक है, ईद में थारे घर के नियम कानूनों की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि उसके साथ साथ थारी अम्मा का गुरूर भी चकनाचूर हो जाएगा। Oh, yes, yes.